हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में या आगे नेटवर्क थ्योरम में या इलेक्ट्रिकल्स रिलेटेड किसी भी बुक में यूज होगा या किसी भी टॉपिक में यूज होता है। एंड दैट टर्मिनोलॉजीज़ आर नेटवर्क, सर्किट, नोड, ब्रांच, लूप एंड मेश। एक्चुअली हम नेटवर्क और सर्किट को कई बार इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मतलब हम कई बार नेटवर्क एंड सर्किट बोल देते हैं, बट नेटवर्क एंड सर्किट आर टू डिफरेंट थिंग। तो हम इन्हें अब एक एक करके देखते हैं ये चीज़ें क्या हैं। सो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज़ इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और डिवाइस, नॉट नेसेसरली क्लोज्ड पाथ। ओके, so network is interconnection of elements or device not necessarily closed path। that means कि जो हमारे सर्किट एलिमेंट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं अगर, तो हम इसे एक नेटवर्क बोलेंगे। जैसे ये आप मान लीजिए फिगर 1 लीजिए एंड ये फिगर 2। सो फिगर 1 में देखो मेरे पास क्या है, वोल्टेज है, एक वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस R1 एंड रेजिस्टेंस R2, ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, बट इसमें मेरे को कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं मिलेगा। सो इट इज़ अ नेटवर्क। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, R1 है, R2 है, और ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं। ऑल्दो ये एक क्लोज्ड पाथ भी देगा, बट ये सभी के सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं किसी न किसी तरीके से। सो दिस इज ऑल्सो अ नेटवर्क, बिकॉज नेटवर्क के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर सर्किट एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, फिर वो क्लोज्ड पाथ बनाए या ना बनाए, वो एक नेटवर्क होगा। सो ये भी नेटवर्क है और ये भी नेटवर्क है। इसके बाद आता है आपका सर्किट। सो सर्किट क्या चीज़ होती है? सर्किट इज अ नेटवर्क प्रोवाइडिंग वन और मोर क्लोज्ड पाथ। नेटवर्क प्रोवाइडिंग वन और मोर क्लोज्ड पाथ। सो सर्किट में हमें जो भी सर्किट एलिमेंट्स हैं उनका इंटरकनेक्शन तो होना ही चाहिए, साथ के साथ हमें एक क्लोज्ड पाथ भी मिलना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा क्लोज पाथ भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो भी सर्किट एलिमेंट हैं वो आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हों कि हमें एक या एक से ज़्यादा क्लोज पाथ मिले। सो अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखो वोल्टेज, पिछला एग्जांपल ही था ये वोल्टेज सोर्स हो गया, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2। अब यहाँ पे देखो मैं अगर A से चलता हूँ तो मेरे पास एक क्लोज्ड पाथ ही मिला, मैं A से चला और वापस A पे आ गया। सो दिस इज अ सर्किट। अगर वही मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं अगर A से चलूँ तो मेरे पास A पे वापस आने के लिए कोई भी पाथ नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ सर्किट। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें देखिए हर एक एलिमेंट आपस में, मतलब एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं और सब में मेरे को क्लोज्ड पाथ मिल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ सर्किट। नेक्स्ट आता है आपका ब्रांच। सो देखो ब्रांच क्या चीज़ है? ब्रांच रिप्रेजेंट अ सिंगल एलिमेंट सच एज अ वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर और इंडक्टर। सो जो भी आपका सर्किट एलिमेंट होता है या सिंगल एलिमेंट, वो सभी के सभी एक तरीके से ब्रांच ही होते हैं। तो आप ये कह सकते हो जितने सर्किट एलिमेंट हैं उतने ब्रांच हैं। तो अगर मैं एग्जांपल देखूं तो ये आपका एक सर्किट हुआ। तो इसमें कितने सर्किट एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, एक बैटरी है और 3 रजिस्टर्स हैं। सो इसमें टोटल ब्रांच कितने होंगे? नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट कितने हैं? 4। सो नंबर ऑफ ब्रांच कितने हो जाएंगे? 4। सिमिलरली इस एग्जांपल में देखिए टोटल कितने सर्किट एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसमें नंबर ऑफ ब्रांच कितने हो गए? 5। ठीक है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, ब्रांच 5। यहाँ पे क्या था? ब्रांच 1, 2, 3 एंड 4। सो ये आपका ब्रांच हो गया। सो माय नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज नोड। नोड क्या चीज़ है? नोड इज पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर ब्रांचेज। इफ शॉर्ट सर्किट कनेक्ट 2 नोड्स और मोर नोड्स, इट विल बी कंसिडर्ड एज सिंगल नोड। सो नोड क्या चीज़ है? जहाँ पे भी आपके 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांच इंटरकनेक्ट हो रहे हों या मिल रहे हों, उसे हम नोड बोलेंगे। और अगर किसी 2 नोड्स को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो उसे हम एज ए सिंगल नोड ही ट्रीट करेंगे।
ठीक है। तो अब इस एग्जांपल में देखिए, इस पॉइंट पे क्या क्या कनेक्ट हो रहा है, करेंट सोर्स, इसे हम रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4 बोल देते हैं। सो इस पॉइंट पे क्या क्या कनेक्ट हुआ, करेंट सोर्स, ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R3। तो इस पॉइंट पे एक नोड हुआ, ये मेरे को मिला एक नोड, इस पूरे पॉइंट पे कहीं पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए R3 और R4 कनेक्ट हो रहा है, एक नोड ये मिला। इस पॉइंट पे देखो आप R4, R2 और ये वाला करेंट सोर्स का ये पार्ट ज्वाइन हो रहा है। सो एक नोड ये हो गया। और यहाँ पे देखो आप इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस R1 और R2 कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें टोटल कितने नोड हो गए, एक नोड यहाँ हुआ आपका, एक नोड यहाँ हुआ, एक नोड यहाँ हुआ और एक नोड यहाँ हुआ। सो ओवरऑल आपको इसमें टोटल जो नोड मिले वो मिले 1, 2, 3 और 4। इस नोड को आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हो या यहाँ डिनोट कर सकते हो या यहाँ डिनोट कर सकते हो, बट नंबर ऑफ नोड्स एक ही होगा, ठीक है। सो इसमें हमें कितने नोड मिल गए, टोटल 4। इस एग्जांपल में देखिए आप, एक पॉइंट यहाँ पे मैच कर रहा है। पहले मैं ज्वाइंट देख लेता हूँ कितने हैं टोटल, इतने ज्वाइंट्स हैं। तो इसमें नोड कौन कौन सा होगा, ये मेरा नोड होगा क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और रजिस्टर, इसे मान लो R1 बोला, R2 एंड R3। सो इस पॉइंट पे ये वोल्टेज सोर्स और ये R1 कनेक्ट हो रहा है, एक नोड ये हो गया। ये दोनों नोड आपस में शॉर्ट सर्किटेड हैं तो एक नोड कंसीडर किया जाएगा, तो एक नोड ये हो गया। यहाँ पे देखो ये तीनों नोड आपस में शॉर्ट सर्किटेड हैं तो ये इसे हम एक नोड कंसीडर करेंगे। तो इस केस में हमें टोटल कितने नोड मिले, टोटल 3 नोड्स मिले। सो ये आपका नोड हो गया। इसके बाद आता है लूप। सो लूप क्या चीज़ होती है, लूप इज एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट। सो सर्किट में जो हमें क्लोज्ड पाथ मिलता है उसे हम लूप कहते हैं। और इंडिपेंडेंट लूप क्या चीज़ होती है, इंडिपेंडेंट लूप इज अ लूप दैट हैज़ एट लीस्ट वन ब्रांच विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी अदर इंडिपेंडेंट लूप। यानी कि इंडिपेंडेंट लूप वो लूप होती है जिसमें कम से कम एक नया ब्रांच हो। मेरे पास मान लो एक से ज़्यादा लूप हैं, तो दूसरी लूप जो है उसमें कम से कम एक ऐसी ब्रांच हो जो पिछले ब्रांच का पार्ट ना हो। और ये जो आपका इंडिपेंडेंट लूप आता है, सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप एक्चुअली हमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इक्वेशंस देता है। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ही हम किसी भी सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं या सर्किट के पैरामीटर्स, वोल्टेज, करेंट्स निकाल सकते हैं। सो हमारे सर्किट में जितने इंडिपेंडेंट लूप होंगे उतने ही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका एग्जांपल। सो मान लो मेरे पास ये एक सर्किट है। सो इसमें नंबर ऑफ लूप्स कितने, लूप क्या होता है, लूप इज एनी क्लोज्ड पाथ। तो मैंने पॉइंट्स मान लो इसे ए दिया, इसे बी बोला, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी। इसमें नोड 3 है क्योंकि 1, 2 और 3। ये अगर आपको नोड दिख रहा है तो ये देखो ये दोनों एक साथ हैं। अगर आपको ये और ये नोड दिख रहा है तो ये देखो ये तीनों एक साथ हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इसमें नोड डिफाइन कर लिया। अब मैं इंडिपेंडेंट लूप और लूप की बात करता हूँ। ओके, सो इसमें लूप कितने, मैं यहाँ से चला, एक तो ये पाथ क्लोज्ड मिला मेरे को, दूसरा मैं यहाँ से चलूँ यहीं आ जाऊँ, दूसरा क्लोज्ड पाथ ये मिला। और अगर देखो तो एक और पाथ है, यहाँ से चला और ऐसे चल के मैं वापस यहाँ आ जाऊँ। तो इसमें टोटल कितने लूप हुए, इसमें लूप हुए टोटल 1, 2 एंड 3, टोटल लूप हुए 3। तो इंडिपेंडेंट लूप की अगर हम बात करें तो देखो मैंने मान लो लूप 1 को बाय डिफ़ॉल्ट पहले स्टार्ट किया। सो लूप 1 लिया मैंने पहले। सो लूप 1 में क्या क्या है, वोल्टेज सोर्स है और रेजिस्टेंस R1 है और रेजिस्टेंस R2 है। लूप 2 में देखो क्या क्या है, लूप 2 में मेरे पास R2 है और इंडक्टर L है। एंड लूप 3 में मेरे पास क्या है, लूप 3 ये जो बड़ा वाला है उसमें मेरे पास क्या है, R1 है, वोल्टेज सोर्स V है, इंडक्टर L है। सो अगर मैंने लूप 1 को इंडिपेंडेंट लूप माना है एक,
सो लूप 2 इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट लूप। तो अब देखो ये दोनों लूप अगर इंडिपेंडेंट हुए तो लूप 3 अगर हम कंसीडर करें अब, तो क्या इस लूप 3 में कोई ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों लूप में नहीं आया है? मैं ये चेक कर लूँगा। अगर ऐसा हुआ तो लूप 3 भी इंडिपेंडेंट लूप होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, लूप 1 में मेरे को v है, r1 है, r2 है। तो r1 तो मिल गया मेरे को, v भी मिल गया, यानी इसमें l नया है जो लूप 1 में नहीं है। तो अब मैं लूप 2 से कंपेयर करता हूँ। लूप 2 में क्या है, r2 है और l है, लेकिन अब l लूप 2 में मिल गया, यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो गया, यानी मेरे को लूप 3 में कोई भी नया एलिमेंट नहीं मिला। सो इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप कितने हो गए? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप हो गया 2। अब अगर मैं ये कंसीडर करूं कि मैंने पहले लूप 1 देखा, फिर मैंने लूप 3 देखा, उसके बाद मैं लूप 2 देख रहा हूं, तो इन दैट केस लूप 1 एंड लूप 3 विल बी इंडिपेंडेंट लूप एंड लूप 2 विल बी नॉट अ इंडिपेंडेंट लूप। बट मेरा मेन टॉपिक या मेन मुद्दा होता है जब मेरे को नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इक्वेशंस निकालने होते हैं, तो मेरा मेन कंसर्न होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स कितने हैं। तो आप किसी को भी कंसीडर करो, इसमें टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप हमेशा 2 ही आएंगे। अगर मैंने 2 और 3 को पकड़ा तो ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि देखो अगर मैंने लूप 2 को लिया इंडिपेंडेंट, तो मेरे को लूप 3 में r1 भी नया मिल रहा है, v भी नया मिल रहा है। तो लूप 2 एंड लूप 3 आर इंडिपेंडेंट, लेकिन मैंने इन दोनों को अगर एक साथ कंसीडर कर लिया तो लूप 1 में मेरे को कोई भी नया टर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि v यहाँ से कैंसिल हो गया, r1 यहाँ से मिल गया, r2 यहाँ पे मिल गया। सो ओवरऑल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप सेम रहेंगे। अब मैं कंसीडर किसी को भी कर सकता हूँ, मतलब कि लूप 1 एंड लूप 3 आर इंडिपेंडेंट, लूप 2 एंड लूप 3 आर इंडिपेंडेंट, लूप 1 एंड लूप 2 आर इंडिपेंडेंट। और ये चेक करने के लिए हम बस ये चेक लेंगे कि वो लूप जिसमें एक भी नया एलिमेंट ऐड हुआ है पिछले लूप्स के कंपैरिजन में, तो वो इंडिपेंडेंट लूप हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये इंडिपेंडेंट लूप था आपका। ओके, दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। अब इसमें हम देखिए लूप्स देखते हैं पहले कितने हैं। तो इसमें लूप कितने हैं, 1 2 3 एंड ये हो गया आपका 4, फिर ये हो गया आपका 5वां लूप, और यहाँ से मिला आपको 6ठा लूप। तो टोटल इसमें 6 लूप हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स कितने हैं इसमें, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप इसमें हो जाएंगे टोटल 3। कैसे? जब मैं लूप 1 को लूँगा तो ये मिला और ये मिला और ये मिला, ठीक है। फिर जब मैं लूप 2 को पकड़ूंगा, मान लो ये लूप 2 है, तो लूप 2 में मेरे को r2 मिला और r3 नया आ गया। फिर मैंने जब लूप 3 लिया तो लूप 3 में r3 मिला, बट करेंट आई सोर्स जो है वो अभी तक ना तो लूप 1 में था ना तो लूप 2 में था, तो ये नया एक एलिमेंट आ गया। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप कितने हो जाएंगे, 3। और इस डायग्राम को ही मैंने, या इस सर्किट डायग्राम को ही मैंने ये इस अलग तरीके से बनाया है ताकि आप इसमें नंबर ऑफ नोड्स भी निकाल सको। तो नंबर ऑफ नोड्स देखो इसमें कितने हैं, एक नोड ये रहा, ये तीनों नोड्स आपस में शॉर्ट सर्किटेड है, तो एक नोड ये रहा, और ये आपस में शॉर्ट सर्किटेड है, तो एक नोड ये रहा। तो इसे मान लो मैंने A बोला, इसे मैंने B बोला, और इसे मैं C बोल दूँ, तो ये क्या होगा आपका A, B और C। अब A और B के बीच में देखिए क्या कनेक्टेड है, R1। मैंने इसे बस रीड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसको रीड्रॉ करने के लिए आप पहले नोड्स को बनाओगे, A B C, उसके बाद कौन कौन से नोड के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है ये बना लेते हैं। तो A एंड B के बीच में क्या कनेक्टेड है, R1। A और C के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है, देखो आप, A और C के बीच में सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ये कनेक्ट कर दिया। B और C के बीच में क्या कनेक्टेड है, B और C के बीच में देखो ये R2 कनेक्टेड है, एक यहाँ से एक R3 कनेक्टेड है, और यहाँ से एक करेंट सोर्स कनेक्टेड है। सो ये सर्किट डायग्राम को मैंने इस तरीके से रीड्रॉ कर लिया, जिसमें आपको एग्जैक्टली दिख रहा है कि नंबर ऑफ नोड्स आर जस्ट 3। ठीक, तो ये था आपका लूप एंड इंडिपेंडेंट लूप। इसके बाद आता है आपका मेश। सो मेश क्या चीज़ होती है, मेश इज अ लूप दैट डजंट कंटेन एनी अदर लूप इनसाइड इट।
इनसाइड इट। ठीक है, मतलब मेश वो लूप है जिसके अंदर कोई और लूप ना हो। अब जैसे एग्जांपल देखो, तो ये वाला एग्जांपल एक मैं ले रहा हूँ, इसमें टोटल कितने लूप हैं, 1 2 3। इससे पहले आपने देखा था इसमें टोटल 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें टोटल 6 इंडिपेंडेंट या टोटल 6 लूप हैं। ठीक, तो इसमें मेश कितने हैं, देखो जब मैंने मान लो मैंने ये लिया था आपका ये लूप 1 लूप 2 लूप 3, तो इन तीनों लूप में कोई भी अगला लूप इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब इस लूप के अंदर कोई और लूप नहीं है, इस लूप के अंदर कोई और लूप नहीं है, इस लूप के अंदर कोई और लूप नहीं है। लेकिन मैंने जैसे ही ये लूप लिया, मान लो इसे मैंने बोला लूप 4, तो इस लूप 4 के अंदर लूप 1 एंड लूप 2 दोनों इंक्लूड हैं। मैंने इसे बोला मान लो लूप 5, तो इस लूप 5 के अंदर लूप 2 एंड लूप 3 दोनों इंक्लूड हैं। और अगर मैंने ये बोला लूप 6, तो लूप 6 के अंदर लूप 1 लूप 2 लूप 3 तीनों ही इंक्लूडेड हैं। सो लूप मेश क्या चीज़ हो गया, एक तरीके से मेश हो गया वो लूप जिसके अंदर कोई दूसरा लूप इंक्लूड ना हो। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली है वो ये है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेश। जितने हमें इंडिपेंडेंट लूप मिलेंगे किसी सर्किट डायग्राम में, उतने ही नंबर ऑफ मेश होते हैं। ठीक है, सो ये तो आपका हर एक टर्म्स के बारे में हो गया। अब ये जो टर्म्स आपने पढ़ा, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। ये सारे टर्म्स या ये सारे पैरामीटर्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। B equals to L plus n minus 1, where B is number of branches, L is number of independent loop, and number of independent loop is also equals to number of mesh, और n is number of nodes। तो नॉर्मली हमें कन्फ्यूजन कई बार तब होता है जब मुझे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स निकालने में दिक्कत आ सकती है। सर्किट अगर आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो आप हो सकता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप 1-2 मिस कर जाओ, तो हम इस फॉर्मूले के यूज करके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप निकाल सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि हमें कितने इक्वेशन चाहिए होंगे किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ये चीज़ें आप नेटवर्क एनालिसिस में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन। बट मैं इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं या ये अप्लाई कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो मैंने ये वाला एक न्यूमेरिकल लिया था, तो यहाँ पे आप देखो मेरे पास नोड कितना है, देखो यहाँ पे मेरे पास ओके फार्मूला क्या है, फार्मूला इज बी इक्वल्स टू एल प्लस एन माइनस 1 या फिर एल प्लस एन माइनस 1, यही था। सो इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ ब्रांचेस 4 हैं। और आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप कितना था, 2 था, तो मैंने इसे मान लिया L है। हम देख लेंगे कि L की वैल्यू 2 आ रही है या नहीं। और नंबर ऑफ नोड्स इसमें कितने हैं आपको दिख रहा है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। सो L की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 4 - 2 दैट इज 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप इसमें कितने हो गए, 2। और आपने देखा था इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप 2 ही था। अगला एग्जांपल आप देखो, मान लो मैं इस वाली सर्किट को देखता हूँ, तो इसमें देखो आपके पास क्या है। ओके, सो अब मैं सेकेंड एग्जांपल देख रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि वेदर B इक्वल्स टू L प्लस n माइनस 1 अप्लाई होता है कि नहीं। तो इसमें देखो आप इस सर्किट में टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ ब्रांच हो गए 5। n की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है, ये 1 रहा और ये एक पॉइंट जो है ये सेम नोड है क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है, तो ये 1 ही हो गया। 2 एक यहाँ पे है, 3 क्योंकि R1 R2 आपस में यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक नोड ये भी हो गया। और ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो और ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपस में शॉर्ट सर्किटेड हैं, तो ये एक ही नोड होगा, है ना। सो एक्चुअली नोड के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर लो, और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
कोई शॉर्ट सर्किटेड है तो उन्हें एक ही कंसीडर कर लेना, उससे आपको नंबर ऑफ़ नोड्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ नोड्स यहाँ पे कितने आ गए, 1 2 3 4। और आपको दिख रहा है कि इसमें नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट लूप कितने हैं, सिंपली 2 हैं। ओके, मुझे पता है कि L की वैल्यू यहाँ 2 है, तो मैं देखता हूँ L की वैल्यू दो आ रही है या नहीं आ रही है। सो D इज़ वॉट, 5 इक्वल्स टू L प्लस 4 माइनस 1। So 5 is what, L plus 3. It means L equals to 3. L equals to 2. 5 minus 3 is 2. So L की वैल्यू 2 आ गई। So this equation holds here also. So this is all about the basic terminologies. So आप जिसको कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रिक्वेंटली यूज करते रहोगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ बेसिक लॉज के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।